Welcome back, children. Today we're going to start exercise 3.2, and the first question is the scores in mathematics test of 15 students have been given. These are the marks of 15 students in mathematics. We're starting with the exercise straight away because the concepts of median and mode were explained prior to in the first video of the chapter. ये हमारे पास डेटा गिवन है, आपसे कहा है कि आपने मोड और मीडियन निकालना है. फर्स्ट पार्ट, तो मोड निकालने के लिए ऑलवेज व्हाट यू हैव टू डू इज मेक दिस टेबल, जो हमने लास्ट डे भी लर्न की थी पढ़ना बनाना, एंड इस साल भी मैंने फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि कैसे बनाया जाता है. हमने यहाँ पे ढूंढ के सारे नंबर्स अरेंज कर दिए हैं प्रॉपरली इन असेंडिंग ऑर्डर्स. फिर हमने देखा कि वो वैल्यू इस रेंज में कितनी बार आ रही है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है और कितनी बार आ रही है, कौन सी आ रही है कितनी बार आ रही है. जैसे 5 ओनली वंस यू कैन सी इन द सीरीज, बट वैल्यू लाइक 24 टाइम्स आ रहा है. जैसे 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइम्स आ रहा है. फिर उसके अकॉर्डिंग हमने टैली मार्क बना लिया. अब हमें पूछा गया है कि मोड क्या होगा. तो मोड हमने देखा था या पढ़ा था कि मोड वो वैल्यू होती है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है. तो यहाँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की किसकी है, 20 की. 4 टाइम्स आया है सीरीज में, यानी दिस इज द हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू इन द सीरीज, हेंस दिस वैल्यू बिकम्स माई मोड. For median, I told you for median we're supposed to either arrange the data in ascending order or descending order. तो ये ऑलरेडी हमने अरेंज तो कर दिया है. हम अगर इसको और इसको यूज़ करके असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. जैसे 5 एक टाइम्स आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, 10 एक बार आ रहा है, 12 सिमिलरली 19 तक सब एक एक बार आ रहा है, तो हमने एक एक बार लिख दिया. अब फिर देखा 24 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 4 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4. सिमिलरली 25 2 टाइम्स आ रहा था. यहाँ आई एम सॉरी बट आई हैव रिटन इट ओनली वंस. ये हमने डेटा अरेंज कर दिया. अब इस अरेंजमेंट का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, यानी अगर 15 वैल्यूज़ हैं तो उसका सेंटर कौन सी वैल्यू होगी, जो 8th वैल्यू है मेरे पास, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे भी 7 वैल्यूज़ हैं, उसके राइट साइड पे भी 7 वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे 8th वैल्यू इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. ये वाली वैल्यू मेरी मोड हो गई. तो ये हमने वैल्यूज़ निकाली. मीडियन है ये, सॉरी आई एम वेरी सॉरी. This is mode, this is median. Second part of the question is asking you whether they are the same values. So, the mode and the median are the same values. This is the solution for the entire question. Now, next question. Next question tells you कि ये data दिया हुआ है आपको, एंड इसको हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया. 6 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, एंड 8 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है. सिमिलरली हमने ये डेटा इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया है. You should learn how to make this table, otherwise you won't be able to find the mode properly, and then with the median you're going to find the problems as well. Now second part of the question is asking कि इस डेटा का हमें, ये डेटा बेसिकली क्या है कि आपको बोला है कि क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने ये रन स्कोर किए हैं. तो आपको इसका मोड, मीडियन और मीन निकालना है. तो मोड हमने टेबुलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के बाद देखा कि हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 3 विच इज़ 15. 3 मत लिखना कभी भी मोड में, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं आती, फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है यहाँ की. 15 is the highest occurring value, so hence our mode is 15. Now using this table we've arranged this data into ascending order. So 6 8 10 10 15 15 15 6 8 10 दो बारी है तो 10 10 15 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 15 15 15. फिर 50 एक बारी, 80 एक बारी, 100 एक बारी, 120 एक बारी. तो अब क्योंकि दिस इज 11 वैल्यूज़, तो 11 का सेंट्रल वैल्यू होता है 6th वाली वैल्यूज होती है, क्योंकि उसके 5 इधर 5 इधर, तो ये होता है 1 2 3 4 5 6. ये वैल्यू हो गई हमारे पास फॉर मीडियन. देन मीन का हमें फॉर्मूला पता है, सम अपॉन नंबर. हमने ये जो डेटा था इसे ऐड कर लिया,
हमारा वैल्यू आया 429। हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें पता है 11 है, तो हमने वो लिख दिया। अब मीन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 429/11। तो 11 1 11, 11 3 33, 33 कट करने के बाद यहाँ पे कैरी हुआ 9, तो 9 टाइम्स में 99, हेंस द वैल्यू इज़ 39। आपसे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा आर ऑल द थ्री वैल्यू सेम। तो हमारा मोड आया 15, मीडियन आया 15, लेकिन मीन की वैल्यू मेरी आई 39। तो हमारे तीनों वैल्यू सेम हुए क्या? नहीं। तो हमने वहाँ नीचे लिख दिया ऑल थ्री वैल्यूज़ आर डिफरेंट। The one common mistake that children tend to make with the questions is you don't solve every part of the question properly. अगर वहाँ पे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप ये वाली लाइन स्किप आउट कर देते, विच इज़ रॉन्ग। यू सपोज टू राइट दिस एज वेल बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है आपसे स्पेसिफिकली, सो यू सपोज टू राइट इट ऑल्सो प्रॉपरली। थर्ड क्वेश्चन, this is the data provided to you. The data is actually the weights of 15 students in a class, यानी एक क्लास के 15 बच्चों के वेट आपको गिवन है इस तरीके से। उसे हमने टैबुलर फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में पहले ये इस तरीके से कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास वो लिख लिया। उसके बाद वो वैल्यू कितनी बार आ रही है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो एक्सेप्ट 38 एंड 43 एवरीथिंग एल्स इज वन टाइम ओनली, ये हमने मेंशन कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हमने टेली मार्क्स बना लिए। जितनी वैल्यू यहाँ होती है हम उतने ही ये स्टैंडिंग लाइंस खींचते हैं। अगर 5 होती है तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 लाइक दिस। फॉर एवरी फिफ्थ वैल्यू वी राइट लाइक दिस। तो अगर 10 होता तो ऐसे होता 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 10, लाइक दिस यू सपोज टू डू। तो दिस इज़ द टेबल वीव क्रिएटेड। अब अगर हम देखें कि इसमें हमें बोला है मोड निकालने के लिए, मोड एंड मीडियन बोथ, तो मोड के लिए एक ये और एक ये वैल्यू सेम आ रही 3 and 3। तो एज आई सेड इन द वीडियो कि मोड की ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू है, मोर देन वन वैल्यूज़ यू कैन ऑलवेज हैव। तो जैसे यहाँ पे ये भी 3 बारी आ रहा है सीरीज़ में, ये भी 3 बारी आ रहा है सीरीज़ में, तो ये दोनों इस सीरीज़ के मोड हुए। सो मोड इज़ 38 and 43। नाउ यूजिंग द table we have arranged this data in ascending order। अब क्योंकि डेटा हमारे पास 15 स्टूडेंट्स का था, तो 15 स्टूडेंट्स की सेंट्रल वैल्यू होती है 8th वाला जो वैल्यू होगा वो हमें आपका हमारा मीडियन देगा, क्योंकि 8th वैल्यू के लेफ्ट साइड पे भी 7 वैल्यूज़, राइट साइड पे भी 7 वैल्यूज़, हेंस दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट। तो हमें हमारा 8th वैल्यू 40 मिल गया, विच इज़ द मीडियन। Solve the first part. Option B is asking, is there more than one mode? Yes, we have more than one mode. This is it. Now for finding which number of value, मतलब कौन सीरीज में कौन सी वाली वैल्यू, मतलब कौन से नंबर की वैल्यू मेरा मीडियन है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास 15 वैल्यूज़ थी, तो 15 + 1/2, तो ये हो गया 16/2 विच इज़ 8। तो ये मेरा मीडियन नहीं आया, बट ये मुझे बता रहा है कि इस सीरीज़ में कौन सी पोजीशन पे मेरा मीडियन है। तो 8th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ माई मीडियन। सिमिलरली आप कोई और वैल्यू यूज़ करें, जैसे अगर आपके पास इससे पहले 11 वैल्यूज़ थी तो हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिख दिया 11 + 1/2। 11 + 1 इज़ 12, 12/2 इज़ 6। तो इसलिए हमने पिछले वाली क्वेश्चन में 6th वैल्यू यूज़ की थी। दिस इज़ नॉट द मीडियन, ये मीडियन नहीं आया, ये हमें ये बता रहा है कि इस पोजीशन पे मीडियन है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज़ to easily solve the median वाले questions. I hope the video helps.